हाय सभी को। आज हम जानेंगे जावा। यह हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल होगा। ओके, उससे पहले हम जानेंगे जावा क्या है। ओके, इससे पहले देखो, फ्यूचर किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। ठीक है, टुडे जो भी हम करेंगे उसका इम्पैक्ट कहाँ पे दिखेगा? फ्यूचर में। ओके चलो, जावा क्या है? जावा बनने के लिए, जावा डेवलपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसका रोड मैप है। ठीक है, हम दिखेंगे। तो पहले जावा जावा के बारे में जानने से पहले कंप्यूटर की भाषा कितनी है? ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा 3 है। लो लेवल होती है, दूसरी मिडिल लेवल होती है, थर्ड होती है हाई लेवल लैंग्वेज। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, कंप्यूटर अंडरस्टैंड। फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। उसमें ओके, उसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, थर्ड जो लैंग्वेज होती है वो असेंबली लैंग्वेज। ओके, और थर्ड जो लैंग्वेज होती है उसमें सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। ओके, उसमें कौन सी वो लैंग्वेज होती है? कोबोल होती है, सी, सी प्लस, जावा। ये सब लैंग्वेज का इसलिए कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेजेस है। इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज। तो उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। Need to compile high level language program source code into machine code। ओके, उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है कंपाइलर। मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, जावा, सी प्लस, पाइथन, ये सब लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कैसे होता है? जैसे कि हम कोई एडिशन करना है तो हमें क्या करेगा? वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ए प्लस बी, इसका एडिशन करके हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे सी नाम के। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस होती है लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद हमें उसको कंपाइल करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो कंपाइल करने के बाद उसका आउटपुट देखेगा। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है और उसका आउटपुट आपको दिखेगा। उसका आउटपुट उसका जो कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 की भाषा की, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है और उसको कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर कर देता है। ठीक है, जैसे कि कंपाइलर असेंबली लेवल और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? वो कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई कोड लिखा है, सी का, जावा का, सी प्लस का। ओके, वो कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड चेक कर रहा है। इसे काम असेंबली का होता है, असेंबलर का। ठीक है, तो इंटरप्रेटर काम करता है, तो इंटरप्रेटर का काम करता है लाइन बाय लाइन कोड चेक कर देता है। ठीक है, जैसे कोई हमें एडिशन करना है तो एडिशन करने के लिए एक एल्गोरिथम होता है। ठीक है, वो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम प्रोग्राम कोई कर देते हैं तो पहले क्या होता है? हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? उसको वैल्यू देनी पड़ती है। वैल्यू देने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? उसका एडिशन करना पड़ता है और उसको हमें प्रिंट करना पड़ता है। ऐसी प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि हम वो कोड लिखने के बाद हमें कंपाइल भी करना पड़ेगा। जैसे कि जावा में क्या करना पड़ता है? फर्स्ट स्टेप क्या है? सोर्स कोड है, वो डॉट क्लास में जनरेट होता है। ओके, डॉट क्लास में जनरेट होने के बाद वो कंपाइलर कंपाइल कर देता है। ठीक है, जैसे कि जावा का ये आर्किटेक्चर है, जेवीएम का आर्किटेक्चर है।
जैसे कि हम कोई कोड लिखते हैं, वो कोड लिखने के बाद एबीसी नाम का हम उसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद उसके बाइट कोड बनता है, डॉट क्लास जनरेट होती है, वो कंपाइल होने के बाद ओके वो लोड होती है जेवीएम के यहाँ पे क्लास लोडर में। ओके, उसके बाद बाइट कोड आपका वेरीफाई का काम करेगा। ठीक है, ऐसी प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या डेवलपर क्या करता है, कोड लिखता है, वो कोड लोडिंग के बाद एक कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद ओके उसके बाद जनरेट होता है बाइट कोड में। जब और कम और कंप्यूटर कौन सी जेवीएम कौन सी बात समझता है, जेवीएम बाइट कोड समझता है। ठीक है, वो बाइट कोड जनरेट करता है। ठीक है, और बाइट कोड के एग्जीक्यूट करता है जेवीएम। ठीक है, ऐसा प्रोसेस होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इजी तरह से आपको बताया है। डेवलपर कोड लिखता है, उसके बाद उसके कोड लिखने के बाद कंपाइल होता है, कंपाइल जावासी से हम कंपाइल करते हैं, उसके बाद उसकी एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका आपको आउटपुट दिखता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे कैसे होता है, मैंने यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, देखो और ये जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मीन्स हम एक बार कोड लिख लिया तो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम ये कोड रन कर सकते हैं। कौन सी भी ऑपरेशन, विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम रन कर सकते हैं। एनी राइट वंस रन्स एनीवेयर। ओके, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जावा सीखने के लिए हमें अपना जो कोडिंग का स्किल ओके इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि आज एक कोड लिख लिए, ओके आज एक प्रोग्राम कर दिया, कल दो प्रोग्राम कर दो, जैसे कि हम 6 महीने 6 महीने में देखो आपका स्किल भी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, सक्सेस का मंत्र क्या है, ठीक है, सक्सेस ऑफ की। ओके, तो सक्सेस में हाँ सक्सेस मिलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। डेली हार्ड वर्क यानी डेली हमें 10-20 प्रोग्राम करना पड़ता है नए नए। ठीक है, उसके बाद हमें पेशेंट रखना है, जो इसको कोड करने के बाद कोई आपको एरर भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर आएगा तो सॉल्व करने का तो प्रॉब्लम ट्राई कीजिए। ओके, और आपको पेशेंट भी रखना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, कंसिस्टेंसी यानी आपको डेली डेली आपको कोड करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा आपको, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ये सक्सेस के की है। ठीक है, तो आज के ठीक है, आज के सभी लैंग्वेजेस में अब जावा पॉपुलर लैंग्वेजेस है। देखो टॉप पे जावा लैंग्वेजेस है, और जावा डेवलपर की देखो डिमांड भी ज़्यादा है। ये 2023 का है रिपोर्ट है। ठीक है, जावा डेवलपर की सैलरी भी इंडिया में देखो इतनी सैलरी रहती है। तीन टाइप के लिए डेवलपर होते हैं, जैसे जूनियर डेवलपर, जो कि मिडिल लेवल डेवलपर और सीनियर लेवल डेवलपर होते हैं। ठीक है, तो first देखो जावा क्या है, जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कब क्रिएट हुई थी, डेवलप हुई थी, वन 1995 में डेवलप हुई थी। अभी जो उसके राइट से ओरेकल ने उसको एक्वायर किया। ओके, और इट इज यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, इट इज यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन सर्विसेज, गेमिंग एप्लीकेशन, डेटाबेस कनेक्शन के लिए, एंड सो एंड मच एंड मोर, और बहुत सारे एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा का यूज होता है। ठीक है, तो जावा सीखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ओके, उसमें जावा में क्या क्या सपोर्ट करता है, जावा डेटाबेस भी सपोर्ट करता है, सर्वर होता है, फ्रेमवर्क होता है, वेब टेक्नोलॉजी होती है, ये सब जावा में पाल जाते हैं। ठीक है, जावा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा के कौन से फ्रेमवर्क है, जैसे स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, स्ट्रप्स है, ये सब फ्रेमवर्क है। ठीक है, डेटाबेस माइस्क्ल ओरेकल है, वेब टेक्नोलॉजी रेस्ट एपीआई, सर्वलेट, जेएसपी, ये सब वेब टेक्नोलॉजी है। डेवलपमेंट के टूल्स हुए, जो डेवलपमेंट टूल्स है, इक्लिप्स है, यूनिटी, मार्विन है, इंटेलिज आईडी है।
तो जावा के बारे में देखो, जावा क्या है मैंने बताया। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, उसका भी एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, वाई लर्न जावा क्यों सीखनी चाहिए हमें? वाई लर्न जावा, हियर थ्री रीजन ऑफ द जावा लर्निंग। ओके, जावा is a Java is a very easy to learn. Okay, Java developer are demand and it is easy to get a job as Java programming. It has a good collection and open source library. Java is a free है, okay? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये सब उसके रीजन है। तो जावा का डेफिनेशन क्या है? जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It means write platform independent means writes once, run anywhere। ओके, तो उसके फीचर है। ओके, फीचर है हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेजेस मींस मैंने अभी बताया था। ठीक है, ओनली ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। इंटरप्रेटर का काम कहता है ट्रांसलेट करने का हाई लेवल लैंग्वेज टू इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन कैन अंडर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या फीचर्स होते हैं? ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये सब उसके पार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ओके, ठीक है, जावा डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये सब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया मैंने। आपको जावा डेवलपर बनने के लिए क्या क्या स्किल जरूरत होती है? तो आपको जावा डेवलपर बनने के लिए आपको कोर जावा का नॉलेज चाहिए, वो जावा सर्वर पेजेस का नॉलेज चाहिए, सर्वर का नॉलेज चाहिए, वेब फ्रेमवर्क यानी स्प्रिंग, कोर, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, वेब टेक्नोलॉजी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, इसका भी नॉलेज आपको चाहिए। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जैसे कि सोप, रेस्ट एपीआई, इसका भी नॉलेज चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स का भी आपको नॉलेज चाहिए। एक्सएमएल, जेएसएन का भी नॉलेज चाहिए आपको। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में, इसका भी नॉलेज चाहिए। कंस्ट्रक्टर, कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसका भी फाइल इनपुट आउटपुट, serialization, इसका भी नॉलेज चाहिए आपको। एक्सेस स्पेसिफायर, मल्टी थ्रेडिंग, सिंक्रोनाइजेशन, जावा वर्चुअल मशीन, मेमोरी मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जेडीबीसी, इसका सबका आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, जेडीके, जेआरई, जेवीएम, ये क्या है उसका भी आपको नॉलेज चाहिए। जेडीके मीन जावा डेवलपमेंट, जेआरई मीन्स जावा रन टाइम, जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसके बारे में हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जावा के बारे में। जावा क्या है? इट इज अ वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। Using this technology, you can develop distributed application. Java language developed at Sun Microsystem in the year in 1995 में, under guidance James Rosley and their team. In the other, it is a programming language suitable for development web application. It is also used for developing desktop application और mobile। Java में हम desktop application और web application बना सकते हैं। Okay, history of Java. So this language was developed at Sun Microsystem in the in 95 under James Gosling। जेम्स गॉसलिंग ने उसको डेवलप किया था। व्हाट आर टाइप ऑफ एप्लीकेशन? उसमें स्टार्ट एप्लीकेशन, व्हाट आर टाइप डेवलप एप्लीकेशन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन? जावा एप्लीकेशन कैन बी इनटू फोर कैटेगरीज: स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। वेयर इज यूज्ड जावा? जहाँ का यूज होते हैं? There are several where Java used currently। Desktop application for example दिया है हमने, ठीक है। मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, वेब एप्लीकेशन में हम जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन है,
जैसे कि IRCT, जैसे कि कोई एप्लीकेशन हो, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन, एम्बेडेड स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक्स, गेम्स, यहाँ पे जावा का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, बट व्हाई जावा इज पॉपुलर? पॉपुलर होने का रीजन क्या है? जावा इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मीन्स जावा इज अ ओपन सोर्स, it is a it is a free download, okay, no cost for downloading. Java is a platform implementation, means Java runs in any system, Linux हो, Windows हो, Mac हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम रन कर सकते हैं। Java is architecture neutral, okay, architecture neutral. Programming written today are supported by if then configuration changes, it changes. Okay, Java is a portable, can be executed if any platform without any previous installation. Okay, most of the interview question आपको पूछेगा is the Java is a pure object oriented. Okay, तो उसका आंसर नो देना है, ठीक है। Java is a not a 100% object oriented because it is a supporting primitive data types like float, int, double, etc. Okay, Java having excellent performance because it is excellent primitive data types. In some OOPS languages, in float mm, are not a primitive data. They are not a object. They are also object. Okay, Java just is primitive because it is a better performance. Okay, complete OOPS means क्या है? All things should be inside in class Java. Okay, Java pure OOPS. Okay, all data types should be object. Okay, Java is a complete OOPS but not a pure object oriented. Okay, उसके बाद अभी जो करंट का वर्जन जो चल रहा है तो जावा 21 का वर्जन चल रहा है। ओके, 21 का अभी सितंबर में वो लॉन्च हुआ है। थ्री कैटेगरी में जावा आती है, एक स्टार्टर एडिशन, दूसरा इंटरप्राइज एडिशन एंड मैक्रो एडिशन। स्टार्टर एडिशन यानी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एडिशन यानी सर्वर साइड एप्लीकेशन, जावा एमए एप्लीकेशन मींस मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। बेसिक कौन से बाइट कोड, जेआरई, जेवीएम, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। एपीआई क्या होता है? एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, उसमें क्या क्या होते हैं, फीचर है जावा के, क्या क्या फीचर्स है? सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिक्योर है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस, रोबस्टिक, पोर्टेबल, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, डायनामिक, इंटरप्रेटर, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये जावा के सब फीचर्स है। ओके, तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रोबस्ट है, डायनामिक है, सिक्योर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आर्किटेक्चर यूजर है। तो जावा का जो प्रोग्राम होता है तो क्या होता है, पहले प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं तो उसको जावा क्लास को कंपाइल करने के बाद उसकी डॉट क्लास जनरेट होती है। इंटरप्रेटर का काम होकर वो इंटरप्रेटर का काम होने के बाद, इंटरप्रेटर होने के बाद लाइन बाय लाइन कोड चेक करने के बाद वो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये जावा की प्रोसेस होती है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मीन्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस मीन्स आप एक ही आप कौन सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हो, ये मैं पहले भी बताया था। ठीक है, जावा का जैसे कि जावा क्या है, क्लास बेस्ड लैंग्वेज है, जो भी हमें लिखना है क्लास के अंदर लिखना पड़ता है। जावा के जावा सिंटैक्स, जावा इज a केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेम नेम एंड नेम आर नॉट द सेम एज द जावा लैंग्वेज। ठीक है, दोज आर डिफरेंसेस, जैसे कि नेम यहाँ पे कैपिटल में और स्मॉल में, ये सब सेम नहीं है। ठीक है, डिफरेंस है। जावा फाइल नेम शुड बी एज द क्लास नेम होता है, क्लास का कैपिटल लेटर आपको होना चाहिए। क्लास नेम स्टार्ट विथ अपर केस में होना चाहिए। मेथड नेम शुड बी स्टार्ट विथ लोअर केस में होना चाहिए। एवरी स्टेटमेंट शुड बी एंड विथ सेमीकोलन चाहिए। जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट विथ मेन मेथड से होता है, मैंडेटरी एवरी जावा प्रोग्राम, ये उसके ये सिंटैक्स देते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि क्लास का नेम हमने क्या दिया, मेन दिया है, पर कैपिटल दिया है। ठीक है, पब्लिक स्टार्टिंग वर्ड मेन, ये जो जावा का स्टार्टिंग पॉइंट है।
जैसे कि हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो 10 आएगा उसका आउटपुट। ठीक है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन है। ओके, जावा का प्रोसेस भी मैंने बताया कैसे होता है। ठीक है, ये जेवीएम का आर्किटेक्चर है। ये कैसा आर्किटेक्चर होता है, मैंने कौन से यहाँ पे बताया है, जावा सोर्स फाइल। ओके, उसके बाद डॉट क्लास में देखो तो लोडिंग होता है, लिंकिंग इनिशियलाइजेशन होता है, मेथड एरिया होता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये सब बताया मैंने। जेडीके कंपोनेंट्स ऑफ जेडीके, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, लाइफ साइकिल देखा है मैंने। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे जावा वेरिएबल्स। तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।